आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, आओ भैया रथ में बैठो, आओ भैया रथ में बैठो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। क्यों पैदल भागे जाते हो। ओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। आओ भैया रथ में बैठो, क्यों पैदल भागे जाते हो। बार बार भगवान आग्रह करते, सुदामा जी आओ। सुदामा कहते लाला देख भैया आगे मोको तो ऐसे ही पैदल चलना है, नंगे पांव चलना है। कन्हैया देख लाला तो कुछ देर रह जाएगी, तू जल्दी जा। मैं भैया धीरे धीरे 2-4 दिनन में अपने घर पहुंच जाऊंगा। सुदामा जी पैदल चल अपने घर पहुंचे महाराज। और वो समय आया कि आज भगवान द्वारिका के राजा हैं और सुदामा जी अपनी कुटिया के राजा। विपन्न गरीब, ध्यान देना, एक होता है गरीब और एक होता है विपन्न गरीब। ध्यान से सुनना, विपन्न किसको कहते हैं। तीन अभाव में गरीबी होती है। हमारे मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं 3 हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। और इसके अतिरिक्त की आवश्यकताएं अगर ये जीव जोड़ता है तो पाप करता है, अधर्म कर रहा है, अपराध कर रहा है। क्या है? बोले रोटी, कपड़ा और मकान। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन का निर्वहन करने के लिए ये 3 आवश्यकताएं ही पर्याप्त हैं। भोजन, जीवन को चलाने के लिए, शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए और सिर को ढकने के लिए छत चाहिए। बोलो इसके अलावा और कोई है आवश्यकता? और यदि है तो ये अपराध है, ये धर्म नहीं हो सकता। आज लोग इतने साधन जोड़ रहे हैं, समझ लो
वे साधन नहीं, हजारों लाखों जन्मों तक पाप कर्म का भोग भोग रहे हैं, भोग इकट्ठा कर, भोजन इकट्ठा कर, उनको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस इतनी हमारी आवश्यकता बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु कभी हमें भूखे नहीं सोऊं, कभी मैं नग्न न रह पाऊं, और मेरे से जीवन में कभी एक छोटी सी कुटिया जरूर बनी रहे, इतनी प्रार्थना करो। अगर आज तुम 1 मंजिल मकान बनाओगे तो फिर कल 2 मंजिल बनाओगे, फिर अगला प्लॉट खरीद लोगे, फिर वहां बनाना शुरू करोगे, फिर चौराहे पे प्लॉट खरीद लोगे, फिर वहां फैक्ट्री बनाना शुरू करोगे, फिर वहां हजारों लाखों लोगों को नौकर बनाकर रखोगे। हे महाराज, दिल्ली में नाश्ता करेंगे दोपहर का, सुबह का, और दोपहर का लंच कलकत्ता में करेंगे, और रात्रि का डिनर मुंबई में लेंगे। ये आशा रखते हैं, और परिणाम क्या होता है कि जब अंतिम समय आता है महाराज, तो यमदूत उसको घेर कर ले जाते हैं, पीट पीट कर। ये 1-2 दिन में काम खत्म नहीं हो जाता है, सालें गुजर जाती हैं, महीने गुजर जाते हैं। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं, चारपाई पर बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र त्याग रहे हैं महाराज, पड़े पड़े उनके शरीर लग गए, वहां कीड़े पड़ गए। भी बार बार कहते हैं हम मर जाएं, घर के लोग कहते हैं कम मरें, सब दुनिया उनको मरने का इंतजार देखती है, और वे खुद अपने जीवन से तंग आकर कहते हैं भगवान अब हमें मार दो, लेकिन मरते नहीं। क्यों? क्योंकि अभी खाता शेष है ना। तुमने 3-3 जगह डिनर किया है, तुमने पूरा जीवन 3 आवश्यकताओं की छोड़कर अपने जीवन को अपराध की दुनिया में प्रवेश कर दिया था ना। इसलिए तुम्हारा जब तक खाता पूरा बराबर नहीं हो जाता, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम खूब चिल्लाना कि मैं मर जाऊंगा। सावधान, तुम्हारा पेट भर जाए, घर परिवार दिया है तो उसका पेट भर जाए, केवल 1 मकान बन जाए, कुछ थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए बच्चों के लिए, उसके बाद तुम्हें निवृत्ति पानी ले लेनी चाहिए जीवन से, और एकांत में बैठकर भगवान से कुछ रिश्ता जोड़ लो, वरना तुम ऐसे खो जाओगे कि दुनिया तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तुम गिन नहीं पाओगे अपने दुखों के जाल। इसलिए मेरा निवेदन, हम कहीं अपने जीवन को इसी पेट भरने और बच्चों को पैदा करने और उनकी व्यवस्था करने में ही न लगा दें। इसे सावधान हो जाना, क्योंकि ये समय अब आपके पास दोबारा मिलने वाला नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। ये मनुष्य का शरीर मिल पाना बहुत दुर्लभ है, और मिल गया तो इसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। जरा कल्पना करना, अगर हमें भोग भोगने के लिए भगवान ने बनाया तो हमें मनुष्य नहीं बनाता, पशु बनाता। अगर भगवान हमें पेट भरने के लिए बनाते तो मनुष्य नहीं बनाते, हमें पशु बनाते, पक्षी बनाते, कीट पतंगे बनाते। नालियों में पड़े हम